Hello students, welcome to online English classes यूपी बोर्ड क्लास 9 10th इंग्लिश ग्रामर। प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर द जेंडर लिंक पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई डाउट हो तो वह मुझे लिखकर या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं और आपके इस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना किसी देरी के नेक्स्ट चैप्टर द इंटरजेक्शन, जिसका अर्थ होता है विस्मय सूचक वाक्य, शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरजेक्शन, कि विस्मय सूचक क्या है और विच इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, और विस्मय सूचक वाक्य किसे कहते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज्ड मेरली टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड। विस्मय सूचक एक वह शब्द है जिसका प्रयोग केवल मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में भी आपकी सुविधा के लिए डेफिनेशन दी गई है। विस्मय सूचक शब्द यह एक वह शब्द है जिसका प्रयोग केवल हृदय की भावनाओं को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी या इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे आपका हुर्रा, हुर्रा ये जब प्रसन्नता होती है तो तब हम हुर्रा का प्रयोग करते हैं। एलास दुख के लिए, आहा मज़ा के लिए, ब्रेवो शाबाशी के लिए, फी शर्म के लिए, हाउ आश्चर्य के लिए, वाट आश्चर्य के लिए, अपलोड बहादुरी के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप इंटरजेक्शन या एक्सक्लामेटरी वर्ड का प्रयोग करोगे तो उसके बाद ये एक्सक्लामेशन चिन्ह जरूर आता है। ओके, देखिए, जो हुर्रा होता है, हुर्रा का प्रयोग हम प्रसन्नता वाले भाव में करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले जो एग्जाम्पल होते हैं उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। एलास, एलास होता है दुख वाले भाव में। एलास का मतलब होता है हाई। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इसे हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो से व्यक्त करते हैं। ब्रेवो शाबाशी, बहादुरी, प्रसन्नता वाले भाव में। इसे हम जब व्यक्त करते हैं तो अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हाउ और वाट। इसका प्रयोग हम आश्चर्य वाले भाव में करते हैं। इससे हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के द्वारा व्यक्त करते हैं। जब वाक्य हाउ और वाट से शुरू होते हैं तो उनको परिवर्तित करते समय हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करते हैं और वाट के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग करते हैं। यदि हाउ के बाद एडजेक्टिव और नाउन दी हो तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे, और यदि वाट के बाद कोई एडजेक्टिव न दिया हो, केवल नाउन दिया हो, तो हम ग्रेट, स्ट्रेंज का प्रयोग करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी या आप कह सकते हैं इसको इंटरजेक्शन। देखिए, एग्जाम्पल दिया है ही सैड एलास आई एम अंडन। तो इसका मतलब होता है कि उसने कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आप इसे किस तरह से व्यक्त करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख के साथ कहा, दैट ही वाज अंडन, कि वह बर्बाद हो गया। ठीक है ना। अब मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और ये जो आपका आई जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। सो यहाँ पर क्या आ गया? ही आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। कप्तान ने कहा कि मज़ा आ गया, हम मैच जीत गए।
तो आप देख सकते हैं। अब नीचे वाले वाक्य में आ जाइए। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि कप्तान ने बड़ी खुशी से, आनंद से कहा दैट दे हैड वॉन द मैच, कि वे मैच जीत गए। अब आप देखें यहाँ पर जो वी है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब यहाँ पर कैप्टन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो कैप्टन क्या हो गया, ये पूरी जो है टीम हो गई, इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया। ठीक है। इसके बाद आता है आपका शी सैड हाउ क्लीवर आई एम, उसने कहा कि मैं कितनी चतुर हूँ। उसने बड़े ही आश्चर्य के साथ कहा कि मैं कितनी चतुर या चालाक हूँ। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने बड़े आश्चर्य से कहा दैट शी वाज वेरी क्लीवर, कि वह बहुत चतुर है। ठीक है। अनिल सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, अनिल ने कहा ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, कि आपने बहुत अच्छा किया है। अनिल अपलोडेड, अब इसके बाद देखिए अपलोडेड के बाद क्या मैंने नियम में बताया था आपको, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अनिल अपलोडेड मी सेइंग दैट, अब ये जो आपका जो यू है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो वहाँ पर हम थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जब फर्स्ट पर्सन का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया है मी, तो मी को हम चेंज कर देते हैं फिर आई में। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, अनिल अपलोडेड मी, अनिल ने मेरी प्रशंसा की, सेइंग दैट, यह कहते हुए दैट आई हैड डन वेल, कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। ओके। अब मैं आपको कुछ सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने जो अभी आपको इंटरजेक्शन पढ़ाया है उसमें डेफिनेशन दे दी है। अब मैं कुछ आपको सिंपल से वाक्य बता रहा हूँ। देखिए जो हुर्रा है, हुर्रा का प्रयोग आप प्रसन्नता वाले भाव में करेंगे, जैसे वी हैव वॉन द मैच, कि मज़ा आ गया, हम मैच जीत गए हैं। नेक्स्ट देखिए वाक्य है, दुख वाले वाक्य में आप एलास और आह का प्रयोग करेंगे, जैसे एलास सी डाइड सो यंग, कि हाय वो या वह इतनी जल्दी या इतनी युवावस्था में मर गई। प्रशंसा वाले भाव में आप करेंगे ब्रेवो वेल डन, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश आपने बहुत अच्छा किया है। या वेल डन योर प्ले वाज गुड, कि आपका जो खेल था या आपका जो रोल था वो बहुत अच्छा था। आश्चर्य वाले भाव में आप करेंगे वाट और ओह का प्रयोग करेंगे, जैसे वाट यू हैव रिजाइन, कि क्या आपने रिजाइन कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। तो यहाँ पर आश्चर्य वाले भाव में। संबोधन वाले भाव में करेंगे आप हेलो हे ई, जैसे हेलो हाउ आर यू, कि हेलो आप कैसे हो। या ए कम ऑन, कि आओ आ जाइए। ठीक है। और घृणा वाले भाव में आप करेंगे वाट का प्रयोग, जैसे वाट आ सेम, कि कितने शर्म की बात है। या वाट आ पिटी, या कितने दुख की बात है। वाट आ सेम ही हैज चीटेड हिज आउन सिस्टर, कि कितने शर्म की बात है कि उसने अपनी ही बहन को धोखा दिया है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट हो इस चैप्टर को लेकर, तो आप मुझसे ग्रुप पर अपना क्वेश्चन लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है यूज द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको ये जो इंटरजेक्शन वाली एक्सरसाइज दी है इसमें से फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा इंटरजेक्शन है। जैसे इन्होंने कहा है एलास आई एम अनडन, कि हाय मैं बर्बाद हो गया या लुट गया। वाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अब देखें यहाँ पर जो वाट दिया है ये क्या है, ये सरप्राइजिंग, ये कह रहा है कि कितनी सुंदर पिक्चर है। हाउ क्लीवर आई एम, कि मैं कितनी चालाक हूँ, मैं कितनी चालाक हूँ। वाट एन आइडिया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब किसको दर्शाते हैं, सरप्राइज को दर्शाते हैं। ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आज आपका चैप्टर बस यहीं पर समाप्त किया जाता है। और अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे सैटरडे का जो दिन रखा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग डे के लिए रखा होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बाय।